एक यूजर ने ग्रॉक एआई से पूछा, दुनिया का सबसे खराब खाने का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? तो ग्रॉक एआई ने इस तरह जवाब दिया, मछली की करी के साथ चॉकलेट सिरप। उफ, सोच कर ही जीभ बगावत कर रही है। मछली की तीखी गंध और चॉकलेट की मिठास एक गैस्ट्रोनॉमिक डरावना सपना है। या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ लहसुन की चटनी। क्या मैं तुम्हारे लिए और भी भयानक रेसिपी बनाऊं, या ये काफी है? ऐसे ही कुछ मस्खरे यूजर्स ने चैट जीपीटी से पूछा, यदि पिज्जा गोल है तो डिब्बा चौकोर और स्लाइस त्रिभुजाकार क्यों है? जीपीटी ने इस तरह जवाब दिया, क्योंकि ज्योमेट्री को अराजकता पसंद है और पिज्जा प्रेमी भी। तुमको मच्छर काटते हैं क्या? नहीं, मच्छर मुझे काटने की सोचते हैं, लेकिन फिर समझते हैं कि मैं तो एआई हूं और उनकी सुई डेटा में नहीं घुसती। क्या मैं पिज्जा को डिब्बे समेत माइक्रोवेव में गर्म कर सकता हूं? किसी यूजर ने चैट जीपीटी से पूछा, जरूर, अगर तुम्हारा सपना है कि पिज्जा के साथ धुआं और पछतावा भी खाओ। उबला अंडा फोर्ट जैसा क्यों महकता है? क्योंकि दोनों में एक ही खास तत्व होता है, सल्फर। प्रकृति को रिसाइकलिंग बहुत पसंद है, बदबू समेत। इसी माई साहब ने पूछा, क्या मैं टूथपेस्ट और संतरे का जूस मिलाकर हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक बना सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हारा इरादा सुबह सुबह अपनी जीभ को उलझन में डालने और पछताना है। अगर इंसान चिकन खाता है और चिकन भी कभी कीड़े खाता है, तो क्या मैं कीड़े खा रहा हूँ? टेक्निकली हाँ, खाने की ये फ्लैशबैक चेन काफी डरावनी है, पर यही तो फूड साइंस का मजा है। अगर मैं कॉकरोच को मच्छर मारने का ट्रेनिंग दे दूं, तो क्या वो मेरा बॉडीगार्ड बन जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो नेटफ्लिक्स तुम्हारी जिंदगी पर सीरीज बना देगा, खतरनाक कॉकरोच, द बाइट एवेंजर्स। अगर जेलीफिश का व्यक्तित्व हो तो कैसा होगा? जेलीफिश परम चिल दोस्त होगी, जिंदगी में तैरती, बिना दिमाग, बिना तनाव, सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ बहती। ये समुद्र की अंतर्मुखी कलाकार है। परेशान होने पर डंक मारती, लेकिन ज्यादातर चमकती और तैरती रहती। ज़ेन मास्टर और निष्क्रिय आक्रामक भटकने वाले का मिश्रण। अगर जंगल में पेड़ गिरे और कोई न सुने तो क्या आवाज होती है? ये क्लासिक दार्शनिक सवाल। भौतिक रूप से हाँ, ये हवा में दबाव तरंगे बनाता है, चाहे कान सुने या न। दार्शनिक रूप से यह निर्भर करता है। अगर आवाज के लिए अनुभव जरूरी है तो शायद यह सिर्फ एक खामोश वाइब है। क्वांटम ट्विस्ट। पेड़ की स्थिति तब तक तय नहीं होती जब तक कोई देखे। अगर स्टारफिश नाच सकती तो उसका सिग्नेचर डांस मूव क्या होता? स्टारफिश का पसंदीदा मूव, पंच आर्म ट्विर्ल। वो अपने 5 भुजाओं को लहराते हुए समुद्र की धुन पर धीमे धीमे घूमती। सोचो, जैसे कोई अंडर वाटर डिस्को बॉल जो ज़ेन मोड में हो। अगर माहौल गर्म हो तो वो शायद रिगनरेटिंग रॉक करे, जहां वो एक भुजा को हिलाए और दूसरी को फिर से उगाए। क्लियोपेट्रा का मकबरा कहाँ है? क्या आप उसका सटीक स्थान बता सकते हैं? क्लियोपेट्रा का मकबरा अभी तक रहस्य है। पुरातत्वविदों को इसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ का मानना है कि ये अलेक्जेंड्रिया के पास शायद टपोसिरिस मैग्ना में हो सकता है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। अगर मैं समय यात्रा कर पाता तो मैं खुद जाकर पता लगाता। क्या मैं नवीनतम पुरातात्विक खोजों की खोज करूं, या तुम्हें मकबरे का काल्पनिक नक्शा बना